अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 जुलाई है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से अमेरिका समेत तमाम पाकिस्तानी अदारे इंपोर्टेड को बचाने के लिए मैदान में आ चुके हैं, इमरान खान को घेरने के लिए और 17 जुलाई का इलेक्शन जितवाने के लिए हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाने के लिए किस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, किस तरह से तमाम अदारे मिलकर झटके दे रहे हैं इमरान खान साहब को, और अमेरिका किस तरह से अब सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि शहबाज शरीफ को, अपने मोरों को, अपनी कठपुतलियों को बचा लिया जाए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस की समाअत चल रही थी कि जो आज खुद नोटिस लिया था आज से तकरीबन 3 महीने पहले, जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने 3 अप्रैल को रूलिंग को उड़ाया था, रूलिंग दी थी और अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया था। अदम एतमाद मुस्तरद हुई थी तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को यह कहा था कि आप असम्बलियां उड़ा दें और नए इलेक्शन का ऐलान करें। आज उसका तहरीरी फैसला जारी किया गया है। तहरीरी फैसला पढ़कर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का बीपी शूट कर जाता है और हर पाकिस्तानी ये कहने पर मजबूर हो जाता है किस तरह से इस मुल्क के अंदर अंधेर नगरी है, किस तरह से इस मुल्क के शहरियों को बेवकूफ समझा जा रहा है, जंगलों के अंदर रहने वाले जंगली समझा जा रहा है। कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है, कितना इस कौम के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। तहरीरी फैसले के अंदर यह लिखा गया जनाब कि अदम एतमाद जिस वजह से उड़ाई गई थी, जो रूलिंग दी गई थी कि अमेरिका से एक मरासला आया है, वो मरासले की बुनियाद पर, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन कर रहा है, रजीम तब्दील करना चाहता है, वो मरासला आया है और लिहाजा उस मुरासले की बुनियाद पर, क्योंकि अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि मुरासले का जो जिक्र है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ, मुरासले पर डिबेट सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई, लिहाजा अदालत क्यास आराइयों पर, किसी भी ऐसी बात पर जो कि ऐसे ही अफवाह हो, क्यास आराई हो, उस पर बात नहीं करती। अदालत ने तहरीरी तौर पर लिखा है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग गैर आईनी थी। उस वक्त के वजीर आजम की असम्बलियां तोड़ना गैर आईनी थी। सदर पाकिस्तान का असम्बलियां तहलील करने का हुक्म देना गैर आईनी था, क्योंकि जो साइफर आया था, जो मुरासला आया था, वो अदालत में पेश ही नहीं किया गया, अदालत में उस पर बहस ही नहीं हुई और अदालत किसी मुरासले की बुनियाद पर, किसी क्यास आराई की बुनियाद पर कार्रवाई नहीं करती। अदालत ठोस शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई करती है। तारीख में वापस जाएं, कहा जाता है मेमो गेट जो था, स्कैंडल था, नवाज शरीफ एक सादा पेज लेकर अदालत पहुंच गया था। फिर यहां तक बात नहीं रुकती, आपके मुल्क का वजीर आजम बैठा, आपके मुल्क का आर्मी चीफ बैठा, एयर चीफ बैठा, नेवी का चीफ बैठा, आपके मुल्क के ISI का चीफ बैठा, सिविल और अस्करी क़यादत बैठी, एक दफा नहीं बैठी, 2 दफा बैठ गए। 2 दफा उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास किया, दोनों दफा उन्होंने कहा कि हां मरासला आया है, हां मरासला मुदाखलत है, हां मरासला ठीक नहीं था, हां मरासले पर एहतजाज करना चाहिए, हां मरासला ओरिजिनल है। जब आपके मुल्क की सिविल और फौजी क़यादत ने और 2 हुकूमतों ने, साबिका हुकूमत ने भी, मौजूदा हुकूमत ने सिग्नेचर कर दिए, मोहर लगा दी, स्टैंप लगा दी कि वो जो मुरासला आया था वो असली था। और यहां तक मामलात नहीं रुकते। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, आपको सदर पाकिस्तान, आपको उस वक्त के कौमी असम्बली के स्पीकर वो खत भेज चुके हैं, आपको वो खत भेजा गया, वो खत भेजे हुए भी 3 महीने हो गए हैं। आप कहते हैं कि खत अदालत के सामने रखा नहीं गया।
आपसे बार बार कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसके मिनट्स पढ़ें, आप वो खत मंगवाएं। आपने खत पर बात ही नहीं की। आपके सामने जब शहबाज शरीफ ने अल्लाह और खुदा के वास्ते दिए और आपने इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और उसने कहा 7 महीने तक मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते, आपने यकतरफा फैसला दे दिया। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि असल मुद्दे पर तो बात ही नहीं हुई थी जिस वजह से रूलिंग दी गई थी, और आज आप कह रहे हैं कि हमारे सामने मसला रखा ही नहीं गया। यानी पाकिस्तानियों को कितना आप गिरा हुआ नीच बेवकूफ समझते हैं। मसला तो आपके पास 3 महीनों से पड़ा हुआ है माय लॉर्ड कि आप उसको पढ़ें, आपने नहीं पढ़ा। फिर आप कहती हैं कि क्यास आराइयां कहां से हो गई? आपकी फौजी और सिविल की आदत 2 दफा उस पर बैठकर अलामिया जारी कर चुकी है। आपने डीमार्च किया है, आपके ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना है कि हां वो साजिश तो नहीं थी लेकिन मुदाखलत जरूर थी। इस मौके पर आपने एक ऐसा फैसला जारी किया है जिस पर यह तासुर जाए कि इमरान खान ने जानबूझ के सारा ड्रामा रचाया हुआ था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि साइफर पर कार्रवाई नहीं हो सकती। असल तो बात यह है कि साइफर आपके सामने पड़ा हुआ है, आपने उस पर आज तक जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया, आपने उस पर कार्रवाई करने का सोचा ही नहीं। तो ये नंबर 1 हो गया। दूसरे नंबर पे पेट्रोल कम करने के लिए जी दिन रात इंपोर्टेड कोशिश कर रहा है। 18 रुपए का लॉलीपॉप दिया जाएगा, चूरन दिया जाएगा, 18 रुपए पेट्रोल सस्ता करके और डीजल कोई 30 से 33 रुपए सस्ता किया जाएगा 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद फिर कहा जाएगा क्योंकि आलमी मंडी में जो कीमतें हैं वो फिर चढ़ गई हैं, हम फिर पेट्रोल बढ़ाना चाहते हैं। अब जो आपकी काबीना की मंजूरी है वो 15 जुलाई से पहले नहीं हो सकती, यानी कल होगी और परसों से उस पर इंप्लीमेंट होगा। लेकिन इंपोर्टेड का यह दिल है कि जिमनी इलेक्शन से पहले कार्रवाई डाल दी जाए, लिहाजा वो फौरी तौर पे कार्रवाई डालना चाहते हैं। फौरी तौर पे आज मिफ्ता इस्माइल का यह कहना है कि उम्मीद है आज से नई कीमतों का इतलाक हो जाएगा। 18 रुपए पेट्रोल कम किया जाएगा, लेवी कम नहीं की जाएगी, लेवी बरकरार रखी जाएगी। 18 रुपए पेट्रोल की में कमी की जाएगी और लोगों को फिर बेवकूफ बनाया जाएगा और जिमनी इलेक्शन जीतने के लिए कोशिश की जाएगी, जो कि इस वक्त किसी तरह भी नून लीग जीतती हुई नजर नहीं आ रही। अब ये जीत जाएंगे, धांधली करेंगे, हर किस्म के ड्रामेबाजी करेंगे और कहेंगे क्योंकि हमने पेट्रोल सस्ता किया था, क्योंकि हमने मुल्क को स्टेबल किया था तो लोगों ने हम पे एतमाद किया और लोगों ने हमें वोट दिए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, इन पर कोई भी पाकिस्तानी एतबार नहीं करता। अब मिफ्ता इस्माइल आज ये कह रहे हैं कि मुल्क स्टेबल हो चुका है, श्रीलंका वाली सूरत हाल नहीं रही, हमने मुल्क को बचा लिया है, अब मुल्क नॉर्मल मुल्कों की तरह चल रहा है। एक दिन पहले मुल्क दिवालिया होने वाला था, श्रीलंका जैसे हालात बन रहे थे, आज अचानक मुल्क स्टेबल हो चुका है। तीसरे नंबर पे IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया है। IMF के साथ भी मुआहदा हो गया है। अब ये मुआहदा क्यों हुआ है, पहले क्यों नहीं हो रहा था? अब इसलिए हुआ है क्योंकि IMF को अमेरिका कंट्रोल करता है, आलमी एजेंसियां कंट्रोल करती हैं, आलमी शैतानी ताकतें और एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। अब उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अब इनको रिलीफ ना दिया गया तो इंपोर्टेड सरकार नहीं चल सकेगी, इंपोर्टेड सरकार जो है वो गिर जाएगी, एग्रीमेंट ना हुआ, इमरान खान वापस आ जाएगा, वो दोबारा हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, हमें ललकारेगा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोलेगा, मुसलमानों को जगाने की कोशिश करेगा, कश्मीर की आज़ादी की बात करेगा, पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क बनाने के लिए वो जिद्दोजहद करेगा, रूस से वो तेल खरीदेगा, चाइना के साथ वो ताल्लुकात मजबूत करेगा, ईरान के साथ मजबूत करेगा, लिहाजा वो खित्ते में हमारे लिए एक मुसीबत बन जाएगा। लिहाजा बेहतर यही है जो पाकिस्तान में हमने इतनी मेहनत करके रजीम चेंज किया है उसकी अमदाद की जाए और उसको कायम रखा जाए। लिहाजा पाकिस्तान के अदारे, इंपोर्टेड खुद और अमेरिका भी इस वक्त इंपोर्टेड सरकार को बचाने के लिए 17 जुलाई वाला इलेक्शन जीतने के लिए दिन रात एक कर रहा है। लेकिन मैं आपको आज बता दूं, आजाद जो सर्वेज हुए हैं, इवन जो मुस्लिम लीग नून ने खुद सर्वे कराए हैं, 20 में से 1 सीट भी नून लीग जीती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये वीडियो है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।